योग वशिष्ठ में आज का उत्पत्ति प्रकरण का टॉपिक है परमात्मा के ज्ञान की महिमा, उसके स्वरूप का विवेचन, दृश्य जगत के अत्यंताभाव एवं ब्रह्म रूपता का निरूपण तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग वशिष्ठ ही सर्वोत्तम शास्त्र है, इसका प्रतिपादन। परमात्मा के ज्ञान की महिमा कि परमात्मा का ज्ञान कितना महान है, उसकी महिमा बताई है, यानी प्रशंसा करी है। उसके स्वरूप का विवेचन कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसका वर्णन, दृश्य जगत के अत्यंताभाव एवं ब्रह्म रूपता का निरूपण कि जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये संसार है, इसका एकदम मतलब परम शून्यता और ब्रह्म रूपता का निरूपण यानी विवेचन, तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कि आत्मा के ज्ञान की पाने के लिए योग वशिष्ठ सर्वोत्तम शास्त्र है, इसका प्रतिपादन यानी इसका दृढ़ निश्चय बताया गया इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस परमात्मा की चर्चा की गई है ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही स्थित है और चिन्मय यानी चेतन रूप से विख्यात है। ये ही चिन्मय चंद्रशेखर शिव है, यही चिन्मय गरुड़ वाहन विष्णु है, यही चिन्मय सूर्य है तथा यही चिन्मय ब्रह्मा है। कार्य कारण स्वरूप इन पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी श्री राम को कि जिन परमात्मा देव की चर्चा मैं कर रहा हूँ ये कहीं दूर नहीं रहते, ये हमारे ही शरीर में विद्यमान है। ठीक है, और फिर बता रहे हैं कि ये चेतन रूप में विख्यात है और ये चिन्मय मतलब शिव ब्रह्मा विष्णु सूर्य सब में ये चेतन स्वरूप है। जड़त्व भाव नहीं इनका, जड़ और चेतन में है, नश्वर नहीं है मतलब ये। और फिर बता रहे कार्य कारण स्वरूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार, कोई भी कार्य कोई भी कारण से इस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसकी क्या अवस्था होती है, इसमें बताया है कि उसके हृदय की गांठ खुल जाती है। हृदय के अंदर जो विकारों की गांठें हैं वो खुल जाती है और सारे संशय खत्म हो जाते हैं और शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। शुभाशुभ कर्म मतलब शुभ और अशुभ सारे कर्म खत्म हो जाते हैं खाली परमात्मा का ज्ञान होने से। अब इसका हम उल्टा ले, इसका उल्टा तो तुम ले सकते हो, तो क्या होता है, ये उल्टा ज्ञान हो जाता है। जड़ वस्तु की कीमत कराते हैं और शुभाशुभ कार्य नष्ट नहीं होते और बढ़ते जाते हैं और गांठें पड़ती जाती है पड़ती जाती है पड़ती जाती है, खुलने का नाम ही नहीं लेती। और वो गांठें बंद जाती है कि मरने के बाद में भी अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। परमात्मा के ज्ञान से कितनी बड़ी बात बताई, 3 पॉइंट। हृदय की गांठें खुल जाती है, संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, 3 चीज़ें। और सदा परमात्मा प्राणी के अंदर रहते हैं, ये नहीं है एक थोड़ी देर के लिए चले गए, थोड़ी देर जिस दिन चले जाए उस दिन सांस खत्म। श्री राम, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विष के वेग के शांत होने पर जैसे विसूचिका मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। सारे दुखों की जो परंपरा देखो
हमारे तो जो हम कर्म करते हैं उसकी परंपरा है कि हमारी ये परंपरा है, ये परंपरा है। लेकिन ये दुखों की परंपरा जो प्राणी की है, जन्म पे जन्म धारण करने की, ये संसार के रोग की, ये सारी मिट जाती है परमात्मा का ज्ञान होने पर। कह रहे हैं विष के वेग से यानी जहर के वेग से शांत होने पर जैसे विसूचिका मिट जाती है, यानी हेजा खत्म हो जाता है, हेजे की बीमारी। ऐसे ही कह रहे हैं संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है परमात्मा का ज्ञान होने पर। फिर उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब ज्ञान होगा तो पता चलेगा। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा, उन पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। कि वो परमात्मा जिसका ज्ञान या साक्षात्कार यानी देखने पर मन पूरे रूप से संपूर्ण रूप से मोह महासागर के पार हो जाता है, कि मन जो मोह रूपी महासागर में डुबकी लगाए रखता है वो खत्म हो जाएगा। और उन पर ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक रूप तो बताओ कि जिसके ज्ञान होने पर मोह खत्म हो जाता है, और इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। मुझे बताइए प्रभु उन भगवान का कैसा रूप है, कैसा स्वरूप है। महिमा है ना परमात्मा की ज्ञान की महिमा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। वही परमात्मा का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? कि जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के, परमात्मा रूपी स्वरूप में नाश यानी खत्म होना, विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव, कि विकार का नाश हुए बिना ही इस संसार का अत्यंत अभाव यानी संसार का अभाव हो जाता है। संसार में रहते हुए भी वो संसार से निर्लिप्त रहता है। समझ रहे हो? वही परमात्मा का स्वरूप है। संसार में रहता है पर संसार से ऊपर रहता है। संसार स्पर्श नहीं करता, संसार की बातें स्पर्श नहीं करती। जो विकार है, काम क्रोध है, वो उनको छू नहीं सकते। जैसे क्या बताएं, जैसे पानी है गिलास के अंदर, तो गिलास को टच करेंगे पर पानी तो अलग ही है ना, पानी को तो टच कर नहीं सकते। गिलास को बाहर से पकड़ लिया, बंद है तो परमात्मा को कोई भी विकार नहीं छू सकता। संसार का अभाव रहता, निर्लिप्त रहते हैं वो। और हमें तो विकार ज़्यादा स्पर्श करते हैं। जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है, तथा अजड़ यानी चिन्मय होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। वह ईश्वर का स्वरूप है। एक तो बता दिया कि जो संसार का है, इस संसार में फिर भी संसार का अभाव है, संसार उनको स्पर्श नहीं करता है। दूसरा, जो परम चिन्मय होने के कारण, कि परम चेतन होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी, चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, दिव्य दृष्टि से दिखाई देता, वो अनुभव किया जाता है। अज्ञानी जनों की दृष्टि में, जिनको ज्ञान नहीं है, उनकी दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति, बहुत बड़े पत्थर के जैसे स्थूल रूप से स्थित, उनको तो संसार रूप से स्थित अनुभव होता है, पता चलता है। तथा अजड़ यानी चिन्मय होता हो भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में, कि वो चिन्मय है लेकिन जो मूर्ख मनुष्य है उनके अंतःकरण में जड़ के तुल्य जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। मूढ़ मनुष्यों में जड़ के जैसे हैं, चिन्मय में चिन्मय के जैसे है। अब मूढ़ मनुष्य तो जान ही नहीं पाएगा ना, वह परमात्मा का स्वरूप है।
श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने परमात्मा सत्य है, यह कैसे जाना जाता है कि ईश्वर सत्य है, ये कैसे जाने कि सत्य है? तथा इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है कि इतना बड़ा संसार बनाया कि ये असत्य स्वरूप है, इसको कैसे जाने? हमें तो ये संसार सत्य सा लगता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये संसार सत्य है? कैसे कहेंगे किताब सत्य है? कैसे कहेंगे पंखा सत्य है? कैसे कहेंगे दीवार ये सदन असत्य? हमें तो सत्य सा लगता है। आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, ये बात कैसे समझ में आए? आप कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति नहीं, बिना उत्पत्ति के ही और ये प्रतीत होता है, यानी ज्ञान होता है इसका, ये बात कैसे समझ में आए? श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कह रही हैं, रघुनंदन, जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्मवश नील पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद में ब्रह्मा में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है कि आकाश में जैसे ब्रह्मवश नीला पीला आदि रंग दिखता है, लेकिन है नहीं, उसमें दिखता है। उसी प्रकार सच्चिदानंदमय जो सत्यचित आनंदमय ब्रह्मा है, यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार सच्चिदानंदमय ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया, ये कि संसार सच्चा दिखने लग गया खाली जगत के भ्रम के कारण। इस भ्रम के अत्यंत भाव के ज्ञान में कि इस भ्रम के जो परम शून्यता का है ज्ञान है, कोई कुछ मतलब पूर्ण रूप से शून्य है, यदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी ब्रह्मा का स्वरूप ज्ञात होता है कि ये कोई भी पदार्थ है वो पूर्ण नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि ये सब नश्वर है, एक दिन खत्म होने वाला है ये सब, जब ये ज्ञान हो जाएगा तो पूरी दृढ़ता से तभी ब्रह्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरापन आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने, उन्होंने विष्णु भगवान ने माया दिखाई थी नारद जी को, बस वही है ये संसार, मृग तृष्णा के जैसे है कि दिखता है यहाँ पे सब कुछ हमारा अपना, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक सेकंड में जब बुलावा आ जाएगा तो छोड़ के जाना पड़ेगा, और फिर ये शरीर जिसको हम सब कुछ मान रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये पड़ा रहेगा। इस शरीर की वैल्यू तो आत्मा के कारण ही तो है। घर वाले 2 दिन भी नहीं रखेंगे, 2 दिन तो दूर की बात है, 1 दिन भी मुश्किल से रखेंगे, और वो भी अलग बाहर रखेंगे, कपड़े भी नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। तो क्या है, इस शरीर की वैल्यू है या शरीर को चलाने वाली शक्ति की वैल्यू है? पर उस शक्ति से सब अनजान है, वो शक्ति ही हम हैं खुद। ये शरीर जो दिखता है ये हम नहीं है, ये तो धारण कर रखा है। दूसरे किसी कर्म से नहीं, बोला और किसी कर्म से नहीं जाना जाएगा ब्रह्म का रूप। दृश्य के अत्यंत भाव के सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं है कि जो तुम्हें दिख रहा है उसके अत्यंत भाव, मतलब पूर्ण रूप से न होना, परम शून्यता, परम शून्यता का भाव, पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं होना, तब ही शुभ गति होगी, नहीं तो नहीं है। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंत भाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है कि जब ये शून्य हो जाएगा सारा संसार की, ये शून्य कुछ भी नहीं है, तभी कह रहे हैं परमार्थ वस्तु का बोध होगा। वो परमार्थ वस्तु क्या है? परमात्मा। वो परमार्थ वस्तु क्या है? आत्मा। अभी तो बहुत कुछ है हमारे, सब कुछ ही है, पर ये बाहर की खुशी, बाहर का दुख, बाहर का सुख कुछ भी नहीं है जब ज्ञान हो जाएगा तो। लेकिन हमें तो अभी वही लग रहा है ना, फिर ध्यान ही नहीं जाएगा कौन क्या कर रहा है तो बस ईश्वर दिखेगा, सब ईश्वर। कुत्ते में भी वो तो गाय में भी वो, सुअर में भी वो तो
मनुष्य में भी वो, सब में वो एक ही है। जिसका बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। बोध होने पर वो परमात्मा ही आत्मा हो जाता है। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंत भाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। फिर भी हम पड़े रहते हैं कर्मकांड में, अनुष्ठान में, व्रत पूजा में, इसमें उसमें। चलो नहीं करने से तो वही ठीक है, लेकिन ज्ञान तो लो। ज्ञान है ही नहीं, तभी तो सत्संग में आना नहीं चाहते। कितनी अच्छी बात बताई पिछली बार कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, और ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान होगा कैसे? सत्संग से, सत्य शास्त्र के अध्ययन से, और श्रेष्ठ संत पुरुषों के संग से। तीन ही पॉइंट। कोई पैसा नहीं मांगा, कोई धन नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, पर ये तीन चीज भाग्यशाली को ही मिलती है, और मिलने के बाद में उसका लाभ उठाना वो परम सौभाग्यशाली है। तो क्या कह रहे हैं? जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता अत्यंत भाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो जाता, कि जब तक इस जगत जो दिख रहा है कि ये मिथ्या है, ये शून्य है, ये कोई भी यहाँ पे पदार्थ पूर्ण नहीं है, जब तक ये स्थिति नहीं बन जाती, तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कोई नहीं जान सकेगा। तब तक उस पवित्र, उस असीम, उस विशाल परमात्मा को कोई नहीं जान सकेगा। क्योंकि परमात्मा की तरफ भागेगा कौन? वस्तु की तरफ भागेंगे। असत्य पदार्थ की सत्ता नहीं होती, और सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। कि जो असत्य स्वरूप है उसकी सत्ता नहीं होती, और असत्य सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। एक बार एक राजा के पास में एक संत जाता है, तो बाहर चौकीदार रोक लेते हैं कि मेरे को सराय में जाना है। तो कहा ये सराय नहीं है, ये राजा का महल है। बोले नहीं ये सराय है। बोले ये राजा का महल है। बोले ये सराय है। बोले ये राजा का महल है, सराय नहीं है ये। राजा को सुना कि कौन है? बोले ऐसे ऐसे है। तो बोले बुलाओ। बोले तुमने सराय कैसे कहा? बोले सराय में लोग, धर्मशाला है, सराय है, होटल है, इसमें लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। बोले राजन तेरे से पहले कौन था राजा? बोले मेरे पिताजी। बोला उनसे पहले? बोला उनके पिताजी। बोला उनसे पहले? बोला उनके पिताजी। बोला उनसे पहले? बोला उनके पिताजी। तो ये सराय ही तो है, धर्मशाला ही तो है ये, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो तेरे बाद? बोला मेरा बेटा होगा। तो फिर जाना तो है ही एक दिन। असत्य है ये चीज़ तो, पर मानते नहीं है। इतना इतना बड़ा बुरा भरा पूरा परिवार है, 1 मिनट ही लगती है। 1 गया, 2 गया, 3 गए, 4 गए। कहाँ गए हमारे रिश्तेदार? कहाँ गए शरीर का पिता? कहाँ गए ससुर? कहाँ गई सास? कहाँ गई परिवार में जो खत्म हो गए हो? असत्य सा, सपना सा नहीं लगता क्या? लेकिन फिर भी हम सच्चा मानते हैं। इसका कारण माया है सिर्फ, और माया से बचने के लिए तो बहुत पावरफुल प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान से। जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है? पर यही तो कठिनाई हो रही है संसारी प्राणियों के लिए। क्या कह रहे हैं? असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती, और सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में यानी उसको छोड़ने में, उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है? कौन सी कठिनाई है उसको छोड़ने में? यह जो विस्तृत जगत दिखाई देता है पहले उत्पन्न नहीं हुआ था, पहले ये संसार उत्पन्न नहीं हुआ था। कठिनाई जब तक है ना, जब तक हमें ज्ञान नहीं है, फिर तो सोना मिट्टी, मिट्टी सोना।
क्यों? यह चिन्ह मात्र होने के कारण, यानी चेतन होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है। निर्मल आत्मा में रचित है, रचा हुआ है और ब्रह्म रूप ही है। उससे अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है, कोई राज्य, कोई शासन नहीं है। जगत नाम से न यह कभी उत्पन्न हुआ, न है और न दिखाई ही देता है। ब्रह्म रूपी है, जगत नाम से न उत्पन्न हुआ, न है और न दिखाई देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक, कुंडल आदि का सुवर्ण दृष्टि से अभाव ही है, कि सोने की दृष्टि से सोने में कल्पित यानी माना हुआ कटक यानी ये कंगन, कुंडल आदि का सुवर्ण दृष्टि से अभाव है, कमी है सोने की दृष्टि से। उसी प्रकार ब्रह्मा में कल्पित यानी ब्रह्मा में माना हुआ जगत ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है, यानी कमी सिद्ध होती है। अतः इसके परिमार्जन में यानी इसके मार्जन यानी स्वच्छता में इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है। पर असत समझ कैसे ले? मेरी सोने की चूड़ी है तो है, लेकिन सोने जैसा जीवन चाहे खराब जाओ, चूड़ी खराब नहीं जाए। पूरी रात ये चूड़ियाँ सोने नहीं देगी यदि कहीं पर बाहर जा रही हैं तो, और पूरी रात परमात्मा सोने नहीं देगा यदि व्याकुलता लग गई तो। लेकिन एक में हानि ही हानि है शरीर के, एक में लाभ ही लाभ। ये सोने की चूड़ी की चिंता करें और आ गई मौत तो क्या बनेंगे? सुनार, सोने में। और भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान मैं तो सो रही हूँ सोने की चूड़ी, तू पहन ले थोड़ी देर, या तू नहीं कर रखना। और आ गई मौत तो मौत आएगी नहीं, अमर हो जाएगा वो। पर ना, क्यों नहीं पहनते सोने की चूड़ी? सबके पास सोने की चूड़ी है, पर डर लगता है कोई लूट ना ले, घिस ना जाए। बैंक में रख दी सोने की चूड़ी तो, और ये लाख की पहन, लाख पे लाख, लाख पे लाख, लाख पे लाख पहन रहे हो। लाख रुपए भी होता है और लाख भी होता है। लाख शाहगरा जो बनाया था, एक बहन ने हीरे की अंगूठी पहन रखी थी। मैंने कहा हीरा तो बहुत चमक रहा है। बोला लाख की है। अब मैं सोची लाख में हीरा मंडवा रखा होगा, मुझे क्या पता। बोले अच्छा लाख है क्या ये? मैं सोची सोने में है। बोले नहीं 1 लाख की है। सोना भी तो पीले रंग, वो लाख भी पीले रंग का आता है। तो हंसी छूट गई सबकी। तो बस ठीक है, ये चीजें हैं पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। महात्मा बुद्ध तो राजकुमार था, लेकिन देखा उसने कि बूढ़ा क्यों हो जाता है प्राणी, मृत्यु क्या जाती है। जब मरना ही है तो फिर कुछ ऐसा तो करें, अमर तो हो जाए। मरने के लिए पैदा हुआ तो मरने के लिए थोड़ी पैदा हुई है। बूढ़ा क्यों हो जाता है? बूढ़ा होने से पहले कुछ तो हमारे अंदर, हमारे परिवार वाले हमारे सामने जाते हैं, फिर भी हमें ज्ञान नहीं होता है, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। और तो और हम झूठ भी बहुत बोल देते हैं ना, वाणी का भी तो दुरुपयोग कर देते हैं। 1 मिनट में हम बहाना मिला लेते हैं तबीयत का, 1 मिनट में मेहमानों का, 1 मिनट में रिश्तेदारों का, 1 मिनट में और कोई उलझन का। कितना बहाना बना लेते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। वो भगवान देखता है कि ठीक है बोल झूठ, अब देख तेरी हालत क्या होगी। वो तो कर्म खुद खराब करता है बंदा। भगवान से तो डरो कम से कम, एटलीस्ट कि भगवान तो देख रहा है। हे भगवान बोला सो बोला, अब तो वाणी से झूठ ना बोले। लेकिन ना बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे। सोएंगे मस्ती से, तबीयत खराब बता देंगे, छोड़ो ना, सत्संग में क्या जाना है। क्या मिला? पछतावा। और भगवान को एक है, भगवान देखो भगवान, मैं तो सोऊंगी, मैं तो तबीयत खराब का बहाना भी बनाऊंगी, मैं तो रिश्तेदारों का भी बना लूंगी, लेकिन मैं बहाना बनाऊँ, मेरा बहाना चलने ही मत देना। मैं सोऊं तो मुझे सोने मत देना सत्संग के टाइम, मैं नहीं आऊं तो मेरी एक भी मत चलने देना। पर ना, भगवान को है तो साइड। जैसे वो है हम ट्रैफिक पुलिस, साइड,
रेड, रुक जा बस। क्या है, क्या करेंगे जब हम अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं? हमें अपने आप में परिवर्तन करना है कि मुझे खुश रहना है। अब खुश रहने के लिए तो आपको ही तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, दूसरा थोड़ी तैयार कर देगा। अब उस टाइम आपको कोई बाल भी पकड़ सकता है, कोई चींटी भी काट सकता है, तो बस ठीक है, उतरम पात्रम वंदे मातरम। कोई जन्म में किया था, हो गया पूरा। और हम तो अच्छा बाल पकड़ लिया, तेरी तो ऐसी की तैसी, देख कब तू बैठ, तेरे सब घर वालों के बाल पकड़ूंगी, ऐसा तो हमारा विचार है। टच भी हो गया गलती से, देख दिखता नहीं क्या तेरे को, कोई बैठा है, वाणी से हम ऐसा बोल देते हैं। तो हम तो सत्संगी हैं। श्री रामचंद्र जी की भाषा देखो, गुस्सा भी उनको आता है, मीठा भी बोलते हैं। और बोले तो फिर लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण के जैसे तो बोले, वो राम सीता के लिए बोल रहे हैं, कटु शब्द भी बोल रहे हैं तो राम सीता के लिए, सहन नहीं हो रहा उनको, तो कह रहे हैं अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूंगा जिससे परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है। अब कह रहे हैं वशिष्ठ जी, अब मैं बहुत सी युक्तियों के द्वारा, बहुत सी उपायों के द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूंगा, इस तरह उत्पन्न करूंगा जिससे परमार्थ यानी अबाधी, जो तुम्हें बांध नहीं सके, उस तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाएगा। तुम्हें स्वयं ही अनुभव हो जाएगा, सबको, अपने को ही होगा। उस समय तो राम जी को हुआ था। जो पहले सृष्टि के आरंभ में जो ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है? सृष्टि के आरंभ में पैदा ही नहीं हुआ, उसका अस्तित्व कैसे होएगा? मरुभूमि में जल पूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है? कि मरुभूमि है, रेगिस्तान में, उसमें जल पूर्ण नदी कैसे हो सकती है? भ्रम से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में ग्रह भाव कैसे हो सकता है? कि भ्रम से उत्पन्न कर लिया चंद्रमा और उसमें ग्रहण कैसे लग सकता है? जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, जैसे बांझ के पुत्र नहीं होता, जैसे मरुभूमि में जल की सरिता नहीं बहती, रेगिस्तान में जल की नदी नहीं बहती, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत रूप भ्रम की भी कहीं सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ये मिटने वाला है। हे श्री राम, यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्मा ही है। जो कुछ यहाँ दिख रहा है रोग शोक से रहित है, वो ब्रह्मा है। इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं, युक्तियों से भी प्रतिपादन करूँगा। कि मैं तुम्हें बताऊँगा, स्पष्टीकरण करूँगा, वाणी के द्वारा ही नहीं, युक्तियों के कई इनके हेतु बताऊँगा। उदार व्रति, उदार बुद्धि रघुनंदन, की तुम्हारी बुद्धि बड़ी उदार है। तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं, कि जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है वो युक्तियों द्वारा यानी किसी भी कारण से, उपाय से विषय का वर्णन करते हैं, उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। उनका अनादर करना कदापि उचित नहीं है। उचित नहीं है। जो तत्वज्ञानी है वो कोई भी युक्ति से कोई विषय का वर्णन करते हैं तो उसको प्रसाद समझ के मानना चाहिए। जो मूढ़ बुद्धि मानव युक्ति युक्त यानी जो उपायों तर्क युक्त कोई प्रसंग बताने वाले हैं, उस वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य यानी युक्ति शून्य वस्तु में आग्रह रखता है, मोह रखता है, उसे विद्वान लोग अज्ञानी कहते हैं। कि जो भी यानी ज्ञानी पुरुष है, तत्वज्ञ है, तर्क द्वारा कोई भी बात, कोई भी विषय समझाते हैं, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। और अनादर करके उन्हें कष्ट साध्य वस्तु में कोई आग्रह रखता है, खाली कष्ट देने वाली वस्तु में कोई मोह रखता है, कह रहे हैं विद्वान लोग उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी। कि श्रेष्ठ तत्वज्ञों के पास जाकर भी संसार की चीज़ ही, कष्ट वाली चीज़ ही मांग लेते हैं।
मुक्ति नहीं मांगते, ज्ञान नहीं मांगते, शांति नहीं मांगते। मेरी बहन के ये हो गया, मेरे भाई के ये हो गया, मेरे भाभी के ये हो गया, मेरे भतीजे के ये हो गया, मेरे इसके ये हो गया। हाँ, कहना चाहिए, लेकिन साथ में ज्ञान भी तो चाहिए। मांगना कितना तक है, कहाँ तक है? अपने शरीर से जो जुड़े हुए हैं। अब एक अलड़ी के मलड़ी तक के चले जाओगे तो उनके तो इष्ट ही अलग है, ऐसे तो चलता नहीं ना। तो फिर भक्ति में कब डूबोगे? सबका अपना अपना प्रारब्ध है, सबका अपना अपना प्रारब्ध। हम अपना खाना छोड़ करके, खुद के घर का फंक्शन छोड़ करके दूसरों का फंक्शन अटेंड करते हैं, तो हम बुद्धिमान हैं या बुद्धिहीन हैं? आपके घर में आपकी ननद की शादी है या आपके उसकी शादी है, परिवार में किसी के भी, और आपकी दोस्त के किसी की शादी है, तो दोस्त के शादी में जाओगे या ननद की शादी में रहोगे? लेकिन आप वो छोड़ के वहाँ जाओगे तो मूर्ख कौन है? सामने वाला वही है, वो कहेंगे देख मूर्ख है, ज्ञानी नहीं है। तो यही हम कर रहे हैं, यही हम कर रहे हैं। सत्संग हम छोड़ करके और चीज़ें अटेंड कर रहे हैं, तो मूर्ख हम हैं या भगवान है? दोष भगवान का या हमारा है? और चाहिए हमें हीरे मोती, चाहिए हमें सब कुछ। एक गरीब लड़की से शादी है तो हीरे मोती काम ही लेंगे, नहीं तो वो लड़की हीरे मोती है। समझ कहाँ है हमें? हमें नहीं चाहिए तत्वज्ञ से ज्ञान, हम बोलने तक ही सीमित है खाली। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान ये किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्मा ही है? कि कैसे, किस उपाय से जाना जाएगा कि दृश्यमान जगत ब्रह्मा है? यह बात कैसे सिद्ध होती है? यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यदि युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा, कोई भी कारण के द्वारा, नीति के द्वारा ये जान ले और विषय ये अनुभव में आ जाए तो फिर कोई भी जानने योग्य कुछ भी नहीं रहेगा। सबको जान लिया मान लो। भगवान को जानने के बाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है, पक्की हो गई है। ये मिथ्या ज्ञान रूपिणी, झूठी ज्ञान देने वाली ये हेजे की जो बीमारी है, ये लंबे समय से दृढ़ मूल हो गई। इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं, जिसमें कोई विचार ही नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता रहता है। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी इस जगत रूपी विसूचिका से, जगत की हेजे की बीमारी से। ज्ञान के बिना चाहे कितने भी हम ज्ञान लेते रहो संसार का, लेकिन जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक जगत रूपी हेजे की बीमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है, वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है। कि जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और प्रयत्न करता है उसे मिलता है। मीरा बाई ने प्रयत्न किया कि मुझे तो भगवान को वर्ण करना है, भगवान में समा गई। नरसिंह जी ने किया, मिल गए। बाबा ने प्रयत्न किया कि मुझे सत्य को पाना है। हमारे गुरुदेव ने प्रयत्न किया कि मुझे सत्य को पाना, उनको सत्य मिला और सत्य मिलते ही संत बन गए। परंतु यह बात तभी संभव होती है जब वह बीच में ही थक कर या ऊब कर प्रयत्न से मुंह न मोड़ ले। बंटाधार, हम तो मुंह मोड़ लेते हैं, हम तो ऊब जाते हैं। 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गई, काम तो बढ़ा नहीं, चल काय का सत्संग, काय का संत, चलो बालाजी न मानो। 1 साल हो गई, बालाजी काम नहीं किया, चलो रानी सती न मानो। 1 साल हो गई, काम नहीं किया, इतने में तो गए लो। ये तभी संभव है जब बीच में थक कर या ऊब कर प्रयत्न से मुंह न मोड़ ले, मुंह न मोड़ ले, नाराज होके, किसी के बातों में आके, कोई का व्यवहार देख के,
हमें तो अपने भगवान को पाना है, क्या दुनिया का व्यवहार देखना। हमें तो ईश्वर को पाना है। आके बैठ जाओ, चांस मिले तो ठीक है, नहीं तो भगवान को निरखो, परखो, कितना आनंद आएगा। हमने तो काफ़ी टाइम तक यही किया कि प्रभु हम तेरे लिए आते हैं, कोई मान दे कोई अपमान दे, मान तो है ही नहीं दुनिया में, अपमान ही अपमान है, कुछ भी करे, हम तो तेरे लिए आते हैं। तब भगवान कहता है कि जब तू हमारे लिए आई है तो हम भी तेरे लिए आए हैं। जो मेरे लिए जान देता है तो वो मेरी जान बन जाता है। हमारे गुरुदेव के शब्द है ये, वर्तमान के। श्री राम जी ने पूछा, शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है? कितने प्रश्न, गहरे गहरे प्रश्न कर रहे हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता? ज्ञान होने के बाद में दुख, शोक, चिंता कुछ नहीं सताती है। तो कह रही हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है, और ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता। हम शोक करते हैं ना, कोई मर जाता है तो फिर शोक नहीं होगा। अब वशिष्ठ जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, जरा नींद उड़ा के। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महामते, जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है, उनमें यह महारामायण नामक शास्त्र ही सब में श्रेष्ठ और शुभ है। महारामायण नामक ये शास्त्र, ये योग वशिष्ठ महारामायण का कहते हैं इसको। राम जी का ही बताया, इसमें सभी का चरित्र बताया। वार्तालाप है कि जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ, इसमें आत्मा के ज्ञान के, शुरू से आत्मज्ञान का चल रहा है कि भाई स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, बोला वापस आना पड़ेगा। वहाँ पर भी 3 तरह की कैटेगरी होती है, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर। तो बोले फिर स्वर्ग में जाने से क्या फायदा? सुतीक्ष्ण का आया था ना स्टार्टिंग में, फिर उसने आत्मज्ञान के लिए उदासीन हो गया। आत्मज्ञान का चल रहा है, आप ध्यान से सुनना, शुरू से सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। आत्मज्ञान पक्का भी गुरुदेव करवा देंगे। तभी गुरुदेव ने, हम बहुत लकी भाग्यशाली बच्चे हैं कि हमें इतना महारामायण सुनने को मिल रही है, जिसमें कोई कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि हमें दिल को नहीं छुए, क्या पर छू के वापस आती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में अभी छुआछूत है। इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है। श्रवण करने से खाली, इसका मतलब मेरे को होगा ही नहीं, श्रवण तो तुम लोग कर रहे हो, सुनने मात्र से बोध हो जाएगा। इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है, सारे इतिहास का सार है ये। इस वांग्मय शास्त्र का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। जीवन मुक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है, जो कभी क्षीण नहीं होती, इस शास्त्र का ज्ञान लेने पर, श्रवण करने पर। इसलिए यही सबकी अपेक्षा अत्यंत पावन है, सबकी तुलना में ये शास्त्री पावन है। जैसे स्वप्न आदि के रहते हुए ही यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है। स्वप्न आया, अनेक स्वप्न आते हैं, स्वप्न में मिठाई भी खा रही हैं, शादी भी हो रही है, कहीं गाड़ी में भी बैठे हैं, लेकिन फिर पता चला अरे स्वप्न है, तो सोचें झूठा है। उसी प्रकार इस शास्त्र का विचार करने से जब यह समझ में आ जाता है कि सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, इस शास्त्र की बातें सुन लोगे तो ये समझ में आ जाएगा ये सारा जगत स्वप्न के समान झूठा है। तब यह दृश्य जगत ज्यों का त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त को प्राप्त हो जाता है। फिर ये समस्त जगत ज्यों का त्यों स्थित रहेगा, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में अस्त हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या हो जाएगा। अब एक तो झूठा, एक तो सोने की चूड़ी, एक पीतल की चूड़ी है। पीतल की चूड़ी हमें ज्ञान हो गए तो हमारे लिए हमने छोड़ दी, त्याग दी उसको।
ऐसे जगत ये पता चलेगा कि पीतल का झूठा है तो हम छोड़ देंगे, कहीं छोड़ देंगे, अरे बाहर रख दी सोने की, अरे सोने की नहीं है पीतल की है, ले जान दे, लेगी तो ऐसा हो जाएगा। और सोने की है तो अंदर ले आएंगे, तो ज्ञान हो जाएगा इस संसार का। फिर आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो युक्तियां इस शास्त्र में हैं वे ही दूसरे ग्रंथों में भी उपलब्ध है। इसीलिए विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धन का कोष यानी खजाना मानते हैं कि है तो और शास्त्रों में भी क्या है, आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो युक्तियां इस शास्त्र में है वे ही दूसरे ग्रंथों में भी उपलब्ध है। लेकिन विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी, विद्वान लोग इस महारामायण को संपूर्ण विशेष रूप से ज्ञान रूपी धन का कोष मानते हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है, प्रतिदिन कर ले, क्या अपन भी प्रतिदिन कर ले, ताकि थोड़ा तो हरि हो, हरि मिलेगा तो हरि तो हो जाएंगे, नहीं एक दिन फिर सूख जाती है, फिर आता है, फिर सूख जाता है हृदय। अब मई जून में तो ऐसी भूमि सूख जाएगी। तो जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है, जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ जाता है, यानी विशेष चमत्कार करने लग जाता है वो। करूं कि नहीं कभी आप में चमत्कार आ जाए। उसकी बुद्धि अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध को प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है, विश्वास के साथ करें। किसी दुष्कर्म के फल का उदय होने के कारण जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि, अब देखना क्या बताइए कि किसी बुरे कर्म के फल के उदय होने के कारण जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं है, जिसे यह शास्त्र नहीं रुचता यानी अच्छा नहीं लगता, वह दूसरे किसी ज्ञान प्रधान सत्य शास्त्र का विचार करे, उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है। बोला हम ईर्ष्या नहीं करते हो, चाहे दूसरा सत्य शास्त्र को अध्ययन कर ले, चाहे ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान सत्य शास्त्र का विचार कर ले, कोई द्वेष नहीं है। जैसे उत्तम औषध का पान करने पर स्वयं ही निरोगता प्राप्त हो जाती है, उत्तम दवाई ले लेते हैं सही दवाई तो निरोग हो जाता है प्राणी, उसी तरह इस योग व शिष्ट महारामायण का श्रवण कर लेने पर जीवन मुक्ति का स्वयं अनुभव होने लगता है, अपने आप अनुभव होने लगेगा, मैं तो जीवन मुक्त हूँ, फिर जन्म मरण छुट्टी अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। जैसे एक कंवारा है, हम सब पहले कंवारी थी तो जीवन मुक्ति थी, कोई मोह था क्या, क्यों पति था ही नहीं, संतान थी नहीं, बहन भाइयों का इतना कहाँ होता है, बस खेलते हैं खाते हैं संगी साथी में, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई और नहीं, और शादी के बाद में बंधन। तो ऐसे ही पहले के जैसे जीवन मुक्त होना महसूस होने लग जाएगा श्रवण करने पर प्रतिदिन। हो गया पूरा, कौन सा सर्ग है, 7 से 8 सर्ग पूरा हो गया आज। ओम शांति शांति प्रसाद।